यू लॉर्ड। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। आप आराधना की स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। महान परमेश्वर, इस फादर्स डे के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। खुदावंद, आज भी हम जीवितों की जमीन के ऊपर जीवित खड़े हैं और खुदावंद तेरी हजूरी में हम आने पाए, तेरा थैंक्स करते हैं। महान परमेश्वर, we praise you, we adore you, we lift up your name high. You are mighty, marvelous God. Yehovah Yireh, Yehovah Nissi, Yehovah Shalom. We praise you, Lord. We lift up your name high, Lord. महान परमेश्वर, इस समय के लिए आपका थैंक्स करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब तेरे वचन खुदावंद आज तेरे लोगों के साथ बांटे जाए। ये वचन हम में से हर एक के लिए खुदावंद ये दीपक का काम करे, रोशनी का काम करे, हमारे पैरों के लिए चिराग का काम करे। ये वचन खुदावंद हमसे बात करने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है जितना हम जीवित हैं उतना ही ये वचन जीवित है। ये जीवित वचन हर एक के साथ बात करे खुदावंद। पिता परमेश्वर, अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है और ये वचन उनको हील करे खुदावंद। पिता परमेश्वर, अगर किसी को फाइनेंस में प्रॉब्लम है, ये वचन उनकी हर घटी को यीशु मसीह के नाम से पूरा करे खुदावंद। अगर किसी की भी कोई भी ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से आज इन वचनों के द्वारा हर एक ट्रबल का अंत होने पाए खुदावंद। खुदावंद, मैं तेरे दास होने के नाते तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आज खुदावंद, इनकी प्रॉब्लम का सलूशन इन वचनों से इनको मिलने पाए खुदावंद। जिस काम के लिए, जिस मंशा से आज तेरे भवन में तेरे लोग आए हैं, तू हर एक से बात करना, हर एक को उत्तर देना, हर एक की प्रार्थना को ग्रहण करना खुदावंद। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना हवा में नहीं जाती, तेरा वचन कहता है खुदावंद। हमारी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप की तरह ग्रहण होने पाए महान परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं अपने आप को, तेरी कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथ में देता हूँ। अपने मुंह को खोलो, उस परमेश्वर को थैंक्स करो, उससे मांगो इन वचनों के लिए तैयारी को, उससे मांगो खुदावंद मेरे दिल की जमीन को तैयार कर। जब ये जीवित वचन, जब ये वचन का बीज मेरे दिल की जमीन के ऊपर गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद। पिता परमेश्वर, कोई डेविल मेरे इस फ्रूट को चोरी ना कर सके, मेरा ध्यान इधर उधर ना लेके जाए खुदावंद। हर एक वो चीज खुदावंद तेरे वचन को सुनने से मुझे रोकती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे बांधता और तोड़ता और काटता हूं खुदावंद। ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, ये वचन मुझे छुटकारा देने का आधार है, ये वचन मुझे उठाने का और छुड़ाने का आधार है खुदावंद। ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम हाई। खुदावंद, हम में से हर एक के साथ आज बोलना और बातचीत करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। यू ऑल में सीटेड, आप बैठ सकते हैं। So I welcome you all in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और इस फादर्स डे के ऊपर आप सब फादर्स को, जो पिता हैं या पिता होंगे आने वाले टाइम में, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। और हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर को जान पाए, उस जीवित फादर को हम जानने पाए। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले मैं जो अनाउंसमेंट्स हैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि 21 जून को बैप्टिज्म सर्विस होगी। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसको बैप्टिज्म लेना है, तो आप ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। उससे पहले जो वचन में से है, जो बताया जाता है बैप्टिज्म से पहले, वो सब क्लास होगी। और अगर कोई भी चाहता है ज्वाइन करने के लिए उस दिन, तो दोपहर 1 बजे 21 जून को बैप्टिज्म सर्विस होगी। तो आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन पर्सन मिनिस्ट्री, जैसे जैसे परमेश्वर हमें यूज करता है, उन सब चीज़ों के लिए ऑलवेज अपनी प्रार्थना में इसको लिफ्ट अप करना है। हालेलुया। तो आज का जो वचन जो है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला कि जब आप शुरुआत में, जब भजन संहिता में से जब आपके साथ कुछ बांटा जाता है, तो जब वचन भी उसके साथ रिलेटेड हो और स्पेशल दिन हो, तो ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। ये इस बात का सबूत है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। हालेलुया। तो आज के वचन को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में फ्रूट लेके आ सके। जिस कल्चर से हम आते हैं, हमारे घरों में बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है
वो माता और पिता में से माँ के साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हर एक के साथ नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक पिता के साथ रिलेशन होता है वो उतना उस तरह से कंफर्टेबल नहीं बच्चे ले पाते। उनको लगता है कि माता से बात करना, मदर से बात करना ज्यादा इजी है, और मेरी कोई भी अगर डिमांड है, कोई भी मेरी अगर कोई चीज ऐसी है जो मैं डायरेक्टली पिता से नहीं मैं बोल सकता या बोल सकती, तो क्या होता है कि माँ के जरिए उसको बताया जाता है। ये हमारा कल्चर है। ऐसा नहीं है कि पिता से प्यार कम है या पिता को कम प्यार है, पर ये हमारा कल्चर है। बहुत बार ऐसा ही लगता है कि अगर फादर को पता चल गया तो डांट पड़ेगी, अगर फादर को पता चल गया तो पता नहीं वो इसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि ये चीज जो है ये मन में ऐसे बैठ जाती है कि नहीं, पिता की इमेज ऐसी है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो इस बात को अलाउ नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं है। जितना एक बच्चे के लिए परवरिश में माँ का रोल है, पिता का भी उतना ही रोल है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में से हम एक वचन को पहले देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 13 एंड 14। क्यों ऐसा होता है? मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि अगर कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी माइंड में बात है, तो सिर्फ मदर से बात करनी है, पिता को नहीं पूछना, क्योंकि वहां से इस बात को अप्रूवल नहीं मिलेगी, डर लगता है। क्या बाइबल इसके बारे में कुछ बताती है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्यों ये इमेज दिमाग में बनी हुई है? बाइबल कहती है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधलोक से बचाएगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, मतलब ऐसा नहीं कि उसको मारते रहना, पर क्या सही है क्या गलत है अगर आप उसको बताएंगे नहीं और उसके गलत को ही सही बना के उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो इन फ्यूचर वो उसके लिए सही नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है। बाइबल कहती है तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब एक टाइम होता है जब बाप की जो डांट है वो बच्चों को कई बार अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है। एक बार ऐसे ही कोई बात कर रहे थे, तो एक जोक की तरह एक टीचर ने एक बच्चे को बोला कि मेरे माई फादर के ऊपर लेसन ऐसे लिख के आना। तो वो क्या उसमें लिखता है कि मेरा पिता ऐसा है, वो बहुत ताकतवर है, वो हमारे सब रिश्तेदारों को सबको मार पीट देता है, मेरे घर पे मेरी माँ को मार देता है, वो हमें भी बहुत ऐसे, वो बहुत कुछ उसमें लिख देता है। तो जब वो टीचर देखती है वो बोलती है ऐसे नहीं लिखते, माई फादर का मतलब है तुम्हें लिखना है मेरा पिता बड़ा अच्छा है, मेरी केयर करता है, मेरी माँ की केयर करता है, फैमिली की केयर करता है। तो बोलते हैं ये कौन है, मेरे घर में तो पता मैं किसके साथ रह रहा है ना। उसके माइंड में आती है कि ये तो अलग चीज है, क्योंकि वो वैसे बना के रखी है बात। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि पिता की ताड़ना भी जरूरी है। अब ये नहीं कि फिजिकली मारना पीटना, वो बात नहीं मैं बोल रहा। हर चीज में अगर आप बच्चों के साथ जैसा उनको चाहिए वैसे ही एग्री होते रहेंगे, तो वो चीज इन फ्यूचर उनकी लाइफ में वो उस तरह से रिजल्ट नहीं लेके आएगी। और जब उनको समझ आएगी फिर उनको लगेगा कि मुझे ऐसे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं रोका गया। बाइबल कहती है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधलोक से बचाएगा। हालेलुया। बाप की ताड़ना जो है वो आपको दुखी करने के लिए नहीं है, वो आपको सक्सेस करने के लिए है। पिता एक ऐसा शख्स होता है वो अपने बच्चों को अपने से ज्यादा सक्सेसफुल होते देखना चाहता है। हालेलुया। माँ बाप ऐसे परमेश्वर ने इनको बनाया कि और किसी को भी अगर आपकी सक्सेस का पता चले तो शायद उनको अच्छा लगे, कईयों को बुरा भी लगता है, पर उनकी सक्सेस से ज्यादा अगर आपकी सक्सेस होगी तो बहुत बार लोगों को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। पर पिता जो है, माता जो है, जब वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं हमसे ज्यादा बेहतर इनकी लाइफ। हालेलुया।
प्रोवर्ब्स 22 अध्याय अगर 6 आयत देखते हैं, वहां पर भी इस बात को बोला गया कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हालेलुया। बच्चों की जो परवरिश है, मैं पहले भी अक्सर इस बात को बोलता हूं कि जो बच्चे हमें दिए गए, हम सिर्फ उनके गार्डियन हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको बढ़ाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर में और वर्ल्डली बराबर उनको लेवल में रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 3 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को अगर देखते हैं, यहां पे लिखा है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वे तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है वो उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। नीति वचन किसने लिखे? सुलेमान ने। सुलेमान किसके बारे में बता रहा है? वो अपने फादर का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे पिता से मैंने ये सीखा, और उसका पिता जो है वो स्वर्गीय पिता की टीचिंग को उसको समझा रहा है। हालेलुया। तो ये कनेक्टेड है। अगर आप वचन के साथ जुड़े हैं और पेरेंट्स के अधीन नहीं, आप ब्लेसिंग को नहीं देख सकते। ये बिब्लिकल है। अपने बाइबल कहती है अपने माँ बाप का आदर कर। हालेलुया। अपने माँ बाप के अधीन रहे। इसका मतलब बिब्लिकली है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के अधीन हैं, अगर आप उनका ऑनर करते हैं, तो परमेश्वर में आप उन लोगों को ज्यादा सक्सेसफुल देखेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अगर आप रिबेलियन हो जाएंगे, अगर आपका फादर आपकी मदर आपको डांटते हैं, आपको चीजों से मना करते, अगर आप रिबेलियन हो जाएंगे, तो वचन इसके बारे में कहता है, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वे तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। अगर आप बुरा मानेंगे तो आगे से शायद पेरेंट्स इस बारे में ना रोके, पर फ्यूचर में वो आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट को नहीं लेके आएगा। अगर आप डांट को समझ लेंगे, डांट को सुन लेंगे, वो आपको वर्ल्डली भी सक्सेस करेगी और स्पिरिचुअली भी सक्सेस करेगी। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को बचपन से, मैंने आपको पढ़ाया, लड़के को बचपन से वचन की शिक्षा दे ताकि वो बुढ़ापे में भी उसे ना भूले। बचपन से ये जरूरी है कि बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ो, डिसिप्लिन करो। जब प्रार्थना का टाइम है तो प्रार्थना करनी है, जब पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करनी है, जब खेलने का टाइम है तब खेलना है। हालेलुया। अगर हर बात में आप उनको जैसा दिल करे वैसे करते रहेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा जब उनको रियलाइज होगा कि मैं बाकी बच्चों से कम सक्सेस हूं, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारी ये इच्छा थी, वो आपको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तो तेरा पिता तुझे डांटे, उसकी ताड़ना को तुच्छ ना जान। ये बिब्लिकल है। आपने सुना अब्राहम के बारे में कि अब्राहम कैसे अपने बेटे से इसहाक से वो बात करता होगा कि कैसे तेरा बर्थ हुआ, कैसे मिरेकलसली परमेश्वर ने तुझे हमें दिया, कैसे उसको बढ़ाया होगा, कैसे वो परमेश्वर के भय में चलने के लिए उसको शिक्षा दी होगी। हम देखेंगे जेनेसिस 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 उसकी 6 आयत से। आप सब इसको जानते हैं। 22 अध्याय को आप पढ़ लेंगे तो आपको नहीं पता तो आप समझ जाएंगे, पर बहुत से मोस्टली लोग आप जानते हैं। यहाँ पे लिखा, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को लेकर अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा पुत्र जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दी। परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेते, पर परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए बोला। और लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया।
आप जानते हैं जब अब्राहम से ये बात परमेश्वर ने की और उसने ये बात जाके सारा को नहीं बोली कि मैं सलाह करके बताऊंगा, उसने अपने बेटे को बोला कि नहीं चल हमें चलना है। परमेश्वर ने बोला है कि उस पहाड़ के ऊपर हमें होम बलि चढ़ाना है। उसने लकड़ी उसके ऊपर ला दी और जब वो पहाड़ पर जा रहे थे, बाइबल कहती वो संग संग दोनों संग संग चलते रहे, एक साथ चलते रहे। इसहाक, कितनी उम्र थी इसहाक की उस वक्त? कई लोगों को लगता है इसहाक छोटा सा बच्चा था और इसहाक को कुछ पता नहीं था। उसको जैसे खेलने के लिए लेके जाते हैं तो बच्चों को वो अब्राहम ले गया और इसहाक उसके साथ चला गया। ऐसा नहीं। अब्राहम की अगर आप देखते हैं कि कितनी आयु में वो परमेश्वर में सो गया, कब इसहाक का बर्थ हुआ, उस चीजों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसहाक की उम्र 40 साल से ज्यादा थी। वो 40 साल से ज्यादा था और 40 साल में वो अपने बाप को जान चुका था कि परमेश्वर के पीछे वो कैसे चलता है, परमेश्वर उससे कैसे बात करता है, वो परमेश्वर के साथ कितना वफादार है, कितना मुझे उसके साथ आर्गुमेंट करना है, कितना मुझे उसकी बात सुननी है, कहां पे क्या पूछना है, कहां पे क्या नहीं पूछना। हालेलुया। बाइबल कहती जब उसने बोला, अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसका मतलब इसहाक इस बात को जान गया था कि कुछ ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरे पिता से कुछ ऐसी बात की है दर्शन में जो मुझे वो बता नहीं रहा। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने, ये पहली बार होम बलि नहीं करने जा रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने होम बलि की होगी, इससे पहले भी इसहाक को अब्राहम ने बताया होगा परमेश्वर के सामने होम बलि कैसे चढ़ानी है, परमेश्वर को कैसे भेंट देना है। इसीलिए उसने बोला कि लकड़ी है, भेंट कहां है? उसको पता था कि भेंट के बिना परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। कैसे पता था उसको? उसके बाप ने उसको बचपन से सिखाया। बाइबल कहती है लड़के को वचन की शिक्षा बचपन से दे ताकि वो बुढ़ापे तक उसे ना भूले। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि बच्चों को जब आप बोलेंगे प्रार्थना करो तो बच्चे क्या बोलेंगे? आ जाओ बैठ के प्रार्थना करते हैं? ऐसा नहीं है। आप खुद अपने लिए सोचो, अगर आपको परमेश्वर का आत्मा बोले प्रार्थना करो, क्या आप बैठ जाते हैं तभी? नहीं, मन नहीं करता। आप सोचो अब्राहम ने उसको कैसे ब्रॉट अप किया होगा, कैसे उसको परमेश्वर में बढ़ाया कि जब परमेश्वर ने उसे ही बलिदान करने के लिए मांगा, उसको पता है सब कुछ, पर वो अपने पिता से आर्गुमेंट नहीं करता, वो अपने पिता से कुछ नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि उसको वो शिक्षा दी गई। इजी नहीं होगा अब्राहम के लिए चीजों को, पर उसने वचन के अनुसार उसको ब्रॉट अप किया। और बाइबल कहती वो इसहाक, वो जब वचन के साथ, परमेश्वर के साथ ऐसा इतना ज्यादा वो इनबिल्ड हो गया था, जब अकाल पड़ा हुआ था सब तरफ, उसको पता था अकाल के समय में भी अगर मेरे बीज पूरे हैं, अगर मेरी भेंट पूरी है, मुझे फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहां से पता चला उसे? अब्राहम ने उसे बोला, अब्राहम को उसने देखा। इसीलिए जो बात, जो गलती अब्राहम ने की, वो छोड़ के मिस्र को चला गया, वो नहीं गया। इसहाक नहीं गया वहां पे। इसहाक ने वहीं पे जहां पे अकाल पड़ा था, उसने अपने बीजों को बोया और बाइबल कहती है उसने 100 गुना फल को लिया। हालेलुया। ये कैसे संभव हो पाया? तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे। अगर बचपन में वो प्रार्थना करने नहीं बैठता होगा, अगर वो उसकी बात नहीं सुनता होगा, तो अब्राहम ने प्यार से भी और गुस्से से भी उसको डिसिप्लिन किया। हालेलुया। अगर वो उसे डिसिप्लिन ना करता तो क्या वो उसकी बात को सुन के उसके साथ चला जाता? वो बोलता नहीं अभी बताओ पहले, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, मैं यंग हूं, मुझे पता है क्या करना है, तुम भूल गए हो, वहां जाके बोलोगे भेड़ नहीं है, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, अभी बताओ क्या है, कैसे। ऐसा ही होता है आज। क्यों उसने क्वेश्चन नहीं पूछा? बाइबल कहती है उसने कहा, हे पिता देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों एक साथ चलेंगे, सेम स्पिरिट में।
हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने कहा है वहां पे भेड़ बंधी पड़ी है, ऐसा नहीं उसने कहा। उसने कहा परमेश्वर खुद उपाय करेगा। इसका मतलब वो विश्वास से, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी बातों का प्रमाण। जिसको देखा नहीं, पता नहीं, विश्वास से वो बोल रहा है परमेश्वर करेगा। पर वो जानता था कि परमेश्वर ने ऑलरेडी इसहाक को होम बलि के लिए मांगा। होम बलि का क्या मतलब? होम बलि कैसे दी जाती थी? आग के साथ। आप सोचो, इसहाक को सब समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर अब्राहम परमेश्वर से सामने बात करता था तो उसका बच्चा, उसका बेटा कैसा हो? वो उसी में से निकला, प्रतिज्ञा की संतान, उसी के समान परमेश्वर के साथ बैठने वाला, प्रार्थना करने वाला, सब चीजों में वो वचन के अकॉर्डिंग चलता था। क्या वो नहीं समझता था कि क्या हो रहा है? स्पिरिचुअली समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। हालेलुया। पर उसको पता था कि अपने माँ बाप का आदर कर, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर। उसने कहा कहाँ है होम बलि, कहाँ है भेड़? अब्राहम ने कहा परमेश्वर खुद उपाय करेगा, और वो दोनों संग संग चलते रहे। हालेलुया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसने लड़के की ताड़ना को छोड़ा नहीं, और लड़के ने भी अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ नहीं जाना। उसने ग्रैब किया, जो पिता ने बोला उसने उसको ग्रैब किया, और उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहा। हालेलुया। अब पहला राजा 1 अध्याय, पहला राजा 1 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम देखते हैं। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हो गया, और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वो गर्म नहीं होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हे हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, और जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, और हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएल देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषग नामक एक शुनेम वासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी, और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा ने उसके साथ सहवास नहीं किया। जब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करने लगा, मैं राजा बनूंगा, अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया है? वह बहुत रूपवान था, और अबशालेम के बाद उसका जन्म हुआ था। हालेलुया। दाऊद के बारे में यहां पे बताया गया। दाऊद कौन था? परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति। आप अब्राहम की बराबरी में या छोटे बड़े में तो नहीं देख सकते, पर आप उस कैटेगरी में देख सकते हैं कि जैसे अब्राहम परमेश्वर का फेवरेट था, दाऊद भी परमेश्वर का फेवरेट था। पर उसके बावजूद बाइबल कहती जो उसका बेटा था अदोनिया, जब दाऊद बूढ़ा हो गया तो उसको क्या वेट थी कि दाऊद अभी मर जाएगा और मैं उसकी जगह राजा बनूंगा। उसको क्या वेट थी कि ये बस मेरी तैयारी है। उसने अपने लिए लोग रख लिए, अपना सब वैसा ही बना लिया कि जैसे राजा का ताम झाम जो कुछ है सब कुछ वैसे ही बना लिया। उसको कोई फर्क नहीं था कि मेरे पिता के क्या हालात हैं, वो उसकी तबीयत अच्छी है नहीं अच्छी। उसके माइंड में क्या था कि बस अब ये मरने वाला है, इसके बाद मैं राजा। ऐसा क्यों हुआ? बाइबल कहती है उसने रथ और सवार और अपने आगे दौड़ने के लिए पुरुष रख लिए, चीजों को कर लिया। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। इसका मतलब लड़के की ताड़ना ना छोड़ना उसको गलत संगति में, फेलोशिप में ले जाने का कारण है। बाइबल कहती है दाऊद ने उसे कभी मना नहीं किया। जो उसका दिल करे, उसने जो बोल दिया, मुंह से निकाल दिया, वो हमेशा पूरा होता था। वो सही हो, वो गलत हो, वो अच्छा हो, वो बुरा हो, हर चीज को जो उसने बोल दिया वो हमेशा पूरा करता था। उसकी लाठी और सोटी इसके लिए नहीं थी। और बाइबल कहती जब उसको इतना पैम्पर्ड कर दिया, वो लड़का इस बात के लिए भी वरी नहीं होता था कि मेरा बाप
बीमार है, अच्छा है, नहीं है, वो ये प्रिपेयर कर रहा था कि अब वो मर जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कभी उसको उदास नहीं किया। ऐसा होता है आज भी, पेरेंट्स बच्चों को कभी मना नहीं करते, जो मर्जी करें। आप चर्च में आने को नहीं बोलते, क्यों? बच्चे नाराज हो जाएंगे। आप उनको स्टडी करने को नहीं बोलते, क्यों? बच्चे कहीं वो बुरा ना मान जाएं, कहीं वो घर से ना चले जाएं। ये जो चीजें हैं ये कब दिमाग में आती हैं? जब आप वचन से दूर हैं, जब आप खुद वर्ड में पूरे नहीं, आप बच्चों को वर्ड के बारे में नहीं बताते, तब शैतान अपने काम को करता है। इसीलिए जरूरी है परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना। हालेलुया। जब परमेश्वर की हुजूरी में अब्राहम था तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके बलिदान चढ़ा दे। साथ के साथ उसको ये भी परमेश्वर की आत्मा ने समझाया होगा कि जो भी हो जाए तुझे ये करना है, क्योंकि इब्रानी की किताब बताती है वो मर भी जाए तो भी उसको वो जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। ये अब्राहम की सोच थी। हालेलुया। पर दाऊद को क्या लगता था कि नहीं, अगर इसको मैं कुछ बोल दूंगा ये नाराज हो जाएगा, ये राजा का बेटा है, इसको लोग क्या बोलेंगे, जो ये बोलता है इसको करने दो। और बाइबल कहती है ना सिर्फ वो अपने बाप के लिए वो सोचता था कि ये मरे और मैं राजा बन जाऊं, पर जब इसके बाद जब सुलेमान राजा बन भी गया तब भी उसके माइंड में क्या चल रहा था कि वो लड़की जो दाऊद के लिए इसलिए रखी गई ताकि वो उसको जीवित रख सके, उसकी शरीर को गर्मी दे सके। वो बोलता है अपनी माँ को जाके कि बात कर सुलेमान से, मुझे उससे शादी करनी है। कौन सी गंदी स्पिरिट दिमाग में चल रही है? क्यों? क्योंकि बचपन से बच्चों को वो वचन की शिक्षा नहीं दी गई। हालेलुया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेविड, जो परमेश्वर के मन पसंद, मन के अनुसार चलने वाला इंसान। अगर उनके लिए वचन में खड़े रहना इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके और मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं वो अपने वचनों को पूरा करेगा, नो मैटर व्हाट, वो पूरा करेगा उसको। पर अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ नहीं बने हुए, फिर आप कोई भी क्यों ना हो, वो अपने प्रेजेंस को वो नहीं दे सकता। हालेलुया। बाद में भी उसके माइंड में यही था कि अच्छा अब ये अगर गद्दी नहीं मिली तो मैं उसकी वाइफ से शादी कर लूं। क्या दिमाग में चल रहा है? क्यों? वजह क्या? क्योंकि बाइबल कहती है उसने कभी भी उसको मना किसी चीज के लिए करके उदास नहीं किया, कभी भी उसकी बात को मना नहीं किया। हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 10 आयत को अगर आप देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 10, यहां पे लिखा है, मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया, सिधाई के पथ पर चलाया, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। कौन है जो चाहता है कि आप दौड़ें, आप थके ना, आप सक्सेसफुल रहें? आपका पिता, फादर हमेशा ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल। हालेलुया। और दाऊद अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है उसके साथ, जो स्वर्गीय पिता ने उसको कहा। उसने कहा, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कौन सी बातें? जो परमेश्वर से दाऊद ने ली और वो आगे अपने बेटे को दे रहा है। हालेलुया। बिकॉज ही वांट टू सी हिम सक्सेसफुल। वो उसको गिरते हुए देख के खुश नहीं था, वो चाहता था कि वो सक्सेस करे, वो अपनी लाइफ में वो करे जो मैं नहीं कर पाया। हालेलुया। अगर तीसरा यूहन्ना उसकी पहली कुछ आयतों को आप देखते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या परमेश्वर चाहता है। 3 जॉन चैप्टर 1 लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। आज ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने
बच्चों को ये नहीं बताते कि सच के साथ रहो, वचन के साथ रहो। उनको लगता है ये सक्सेस हो रहे हैं, दैट्स ओके, कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा होना चाहिए। और थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि फिर वही प्रॉब्लम, वही फेलोशिप में होने के कारण वो अपनी लाइफ को भी नहीं बचा सकता। ये हो रहा है आज। पहले कुछ नहीं पूछा जाता बच्चों से कि तुम क्या करते हो, कहां से ये पैसा आया, क्योंकि पैसा दिखता है, पैसा आ रहा है, दैट्स ओके। पर वही पैसा जब एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाता है, फिर सोचा जाता है कि ये क्या हो गया, अब इस पैसे को क्या करें। बाइबल कहती, यूहन्ना ने बोला कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं भी हूं ये नहीं कहा। हालेलुया। जहां पे आपको हार्ड होना है वहां पे आपको हार्ड होना पड़ेगा। जहां पे आपको प्यार के साथ समझाना है आपको प्यार के साथ समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रोवर्ब्स 1:8-9 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को तुच्छ ना जानना, मेरी शिक्षा की ओर कान लगाना। बार बार आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स में, बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार उसको दाऊद बोलता है कि मेरी शिक्षा की ओर कान लगाना। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वो मानो तेरे सिर के लिए शोभा में मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अगर आप इस वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, ये आपकी लाइफ को सेटल कर देगा, ये आपकी लाइफ को सेटल कर देगा और आपके बच्चों को सक्सेस कर देगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन करो इस बात के लिए अपने बच्चों को कि वचन के साथ जुड़े रहना है। एवरीडे प्रार्थना करनी ही है, बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। और कुछ भी मिस हो जाए, दैट्स ओके, पर बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, ये मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। So if you are a father, make sure to teach your children accordingly, परमेश्वर के वचन के साथ। अगर आप अभी पिता नहीं हैं तो मेक श्योर कि अपने पिता की शिक्षा को ना भूलें। ये वचन जीवित वचन है। जब ये आप पढ़ते हैं, ये आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, ये आपको बुद्धिमान बना देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, वो साधारण लोगों को, सिंपल लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। शायद लोग समझे कि आपको अकल कम है, डोंट वरी, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल ये कहती है कि बुद्धि ने कहा, उसने चौकों में खड़े होकर पुकारा, उसने कहा तब मैंने पुकारा, तुमने सुना नहीं, अब तुम पुकारोगे, मैं ध्यान नहीं दूंगा। एक टाइम है आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करने का, एक टाइम है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने का, एक टाइम है उनके साथ खेलने का, उनको स्टडी देने का, पर एक टाइम है जब आप उनको प्रार्थना करना सिखाएंगे, जब आप वचन में बने रहना सिखाएंगे, क्योंकि ये वचन हमारे जीवित रहने का आधार है। बच्चों को पता होना चाहिए, बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब आप एवरीडे इन आयतों को बच्चों को देंगे बोलने के लिए, उनके अंदर जाएगा, वो बीमार नहीं रहेंगे, वो ट्रबल में नहीं रहेंगे, वो परमेश्वर के वचन का वर्णन करेंगे, उसके काम का वर्णन करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप बच्चों को आप ये चीजों को मेडिटेट करने के लिए देंगे, आप देखेंगे फर्क बाकी बच्चों से। कुछ भी होने से पहले उनको पता है, बाइबल कहती है मेरे पास 1000, मेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा। अब उनको पता होगा कि फेलियर मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालात कुछ भी हो, आज क्या टेंशन है, दिमाग में क्या है, आज हालात इतने खराब हैं, पता नहीं जॉब होगी या नहीं होगी, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप वचन के साथ जुड़े होंगे,
आपको पता होगा मेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। ये पावर है वचन की, ये पावर है जीवित कलाम की। पर ये होगा कब? जब हमें पता होगा। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। जब आप वचन को भूलेंगे नहीं, वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, ये वचन आपकी जिंदगी को 100% चेंज कर देगा। 100%, 99% नहीं, 100%। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने बताया कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं और तुम लोग डालियां हो। उसने कहा 7 आयत से, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने उसने बोला कि जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। ये बहुत ब्लेस्ड बात है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को अथॉरिटी के साथ उसने खड़ा किया, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ वैसा ही ट्रीट करे, वैसे ही खड़ा करे। हालेलुया। और ये होगा कैसे? अगर हमें पता होगा वचन क्या कहता है। उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। आज दूसरी लाइन तो सबको चाहिए, पहली लाइन की कोई वैल्यू है या नहीं है ये नहीं पता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में। अगर आप बैठे ही नहीं हैं तो फिर ठिकाना भी नहीं है। अगर आपको ठिकाना चाहिए तो आपको बैठना भी पड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये यीशु मसीह का, ये उसकी इच्छा है, उसका दिल है कि मैं ये चाहता हूं तुम्हारा फल आए और बना रहे। पर ये होगा कब? जब तुम मुझ में बने रहोगे। हालेलुया। फादर्स डे एक दिन के लिए नहीं है, फादर्स डे एवरी डे के लिए है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज फादर्स डे है तो आज पिता के पास बैठो, उसकी बात सुनो, आज उससे अच्छे से बात करो, बाकी के 364 दिन कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। जब आप अपने पिता को ऑनर करते हैं, जब आप अपने फादर को ऑनर करते हैं, आप वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। इसहाक ने बोला एसाव से, जा मेरे लिए जाके एक अच्छा सा खाना पका ताकि मैं तुझे ब्लेस करूं। क्यों? उसे पता था कि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो आपके पिता के पास हैं आपको देने के लिए, और कोई उसको नहीं दे सकता। आप प्रार्थना करते रहो, पिता के अधीन नहीं, वो नहीं मिलेंगे। और जब आप वचन के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर आपके पिता के मन को चेंज कर देगा, वो वचन में लेके आएगा ताकि वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने पाए। हालेलुया। तो मेक श्योर करो कि अपने बच्चों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा दो। उनको बुरा लगता है, डोंट वरी, वो आपको थैंक्स करेंगे एक दिन जब वो अपने आप को बाकियों से अलग देखेंगे। हालेलुया। इसहाक कितना थैंक्स करता होगा जब उसने अकाल में बोया। लोग उसको मजाक उड़ाते होंगे, उसको बेवकूफ बोलते होंगे, पर उसको पता था मेरे पिता ने मुझे बताया वचन में खड़े रहो। जब वो 100 गुना काट के लेके आया, उसकी फसल इतनी थी, तो क्या उसने अकेले ने खाया होगा? कैसे लोगों के लिए वो ब्लेसिंग का चैनल बना। पिता की शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। तो आज
इस बात को प्रॉमिस करके परमेश्वर के साथ आप जाएंगे कि हम तेरे साथ अपना टाइम देंगे, प्रार्थना करेंगे, बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को रीस्टोर करेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन जो जीवित हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे होने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है लोग क्यों कहने पाए तेरा परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता। उसने कहा मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ, पर क्या तुम उसके लिए वो काम करते हो कि तुम्हारा फल आए और बना रहे। हालेलुया। प्रभु भोज में जाएंगे हम लोग।